गाइड रनर। चलो चलते रहो चलते रहो चलते रहो शाबाश। गर्ल इन ब्लैक टी शर्ट इज़ गाइड रनर और जो येलो में है वो रनर है। तो गाइड रनर जो है उसे दिखता है यानी कि पार्शियली साइटेड भी हो सकता है और टोटली साइटेड भी यानी कि फुल्ली साइटेड भी हो सकता है। गाइड रनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बचाना, उसे से और दोनों का एक ही पेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ट्रैक सूट में गाइड रनर है श्रद्धा और शीतल रनर है। श्रद्धा साइटेड है फुल्ली और शीतल T11 कैटेगरी यानी कि टोटली ब्लाइंड है। दोनों सेम हाइट। यही पेस रखना, ठीक है, तेज नहीं करना, सेम पेस रखना। चलो हरदयाल चलते रहो, सब बहुत बढ़िया हरदयाल। चलो 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 चलो। गाइड रनर्स, ये गाइड रनर्स के साथ हैं, अपने अपने गाइड रनर्स के साथ में बहुत ज़रूरी है कि सेम हाइट हो और सेम पेस। जब भी गाइड रनर चूज़ करें तो सेम कैपेसिटी और सेम एबिलिटी होनी चाहिए गाइड रनर्स की, ताकि खींचे नहीं और जो रनिंग है उसमें भी इजी रहे रनिंग करने में। गाइड रनर का उतना ही रोल है जितना एक रनर है, क्योंकि अगर दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखिए इसमें जो कलरफुल है वो मधुर है, उसकी हाइट देखिए, और दूसरा जतिन है उसकी हाइट देखिए। दोनों की हाइट बिल्कुल अलग है। यहाँ मधुर के लिए भी डिफ़िकल्ट है और जतिन के लिए भी डिफ़िकल्ट है एज ए रनर। जतिन टोटली ब्लाइंड और मधुर पार्शली साइटेड है। तो मधुर की हाइट ज़्यादा है, वो खींचेगा नीचे को, उसका कंधा उसको बार बार दिक्कत देगा, और वैसे ही जतिन के लिए है। अब इन दोनों को देखिए, इसमें हरदयाल हीरा पार्शली साइटेड है जो कि बगल में है वाइट वाले में, और दूसरा हिमांशु है जो टोटली ब्लाइंड है, T11 का खिलाड़ी है। देखिए किस तरह से आराम से इजीली रनिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों की हाइट एक जैसी हो और दोनों की कैपेसिटी एक हो। बढ़ता है जैसे जैसे वैसे ही जो एक हाइट होना और एक तरह की कैपेसिटी होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सब इजीली तभी जा सकते हैं दोनों लोग, चाहे रनर हो चाहे गाइड रनर हो, क्योंकि दोनों को इजी होना बहुत ज़रूरी है, दोनों की ईजीनेस को डिफ़िकल्ट होगा जतिन को और मधुर को। जैसे ही पेस बढ़ता है तो दोनों की डिफ़िकल्टीज, अभी मधुर का हाथ ऊपर जा रहा है, जतिन का भी हाथ ऊपर आएगा, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर अगर हाइट दोनों की सेम नहीं है। तो हाइट हीरा और हिमांशु, तो दोनों को इजी है, आराम से दौड़ रहे हैं दोनों सेम पेस के साथ, इजीली आराम से चल सकते हैं। दोनों का हैंड मूवमेंट सेम होंगे। यहाँ पर हीरा ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, लेकिन दोनों का हैंड मूवमेंट आराम से हो जाते हैं। तो गाइड रनर की भी उतनी ट्रेनिंग है जितना रनर की है। और एज अ गाइड रनर और रनर दोनों को आपस में बात करना ज़रूरी है, दोनों की हाइट, और दोनों एक दूसरे को जब तक जानेंगे नहीं तब तक रनिंग की तो बात छोड़ दीजिए, जॉगिंग भी सही से नहीं हो पाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना। वो तभी होगा जब हम एक साथ चलेंगे तो हमारा हैंड मूवमेंट पता होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों लोग आपस में बात करके चलें, एक दूसरे को समझें, और तभी जाके एक अच्छा गाइड रनर मिलता है और एक रनर को भी सेटिस्फेक्शन होता है गाइड रनर से एज ए गाइड रनर। क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोनों बात करते हुए जाएं, हंसते हुए जाएं, तो बहुत अच्छा है कि दोनों ही आपस में जब बात करेंगे, क्योंकि दोनों अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे तभी पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हीरा और हिमांशु ये जा रहे हैं तभी जाके एक अच्छा गाइड रनर मिलता है। तो ये है T11 के जो रनर्स होते हैं, यानी कि T11 टोटली ब्लाइंड, उनको रनर्स की ज़रूरत होती है। T12 के लिए ऑप्शनल है। विजुअल इम्पेयरमेंट में गाइड रनर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।